पीसीओडी पीसीओएस ये दो अलग चीजें हैं। पीसीओएस में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे क्या ध्यान रखना है अपनी डॉटर के लिए जिससे कि उनको फ्यूचर में पीसीओडी पीसीओएस जैसी दिक्कतें ना हो? सिंपल बेसिक ब्लड टेस्ट से पीसीओडी रूल आउट हो सकता है। जैसे अगर किसी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ है तो उसमें मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पीसीओडी पीसीओएस में फर्क क्या है? टीनेज गर्ल्स डेफिनेटली पीसीओडी का रेट बहुत हाई हो गया है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी? हमें कैसे पता लगे कि किसी बच्चे को या किसी यंग फीमेल को पीसीओडी हो रहा है? नमस्ते, मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम वी केयर हेल्थ इंडिया। आज हम डॉक्टर भावना सिंगला जी के साथ हैं। शी इज़ द हेड ऑफ IVF सेंटर एट आयुष्मान द्वारका। शी इज़ अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस इन डीलिंग ऑल टाइप ऑफ gynec problems. She specializes in all type of IVF related procedures. And today we are going to discuss the topic of early puberty in young females. बहुत commonly ये concerns हम देखते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे और फैमिली में भी सी के आजकल लड़कियों को कंपैरेटिवली जल्दी प्यूबर्टी आने लगता है. दे स्टार्ट टू हैव साइकिल्स इन अर्ली एज. Previously, as far as I remember, 10, 15, 20 years back, this used to be somewhere like 14 approximately. Now we see it as early as 10 years of age. So is it a matter of concern or is this okay? See, it's puberty and if you're saying about the periods thing, so if it starts between 9 years to 16 years, any time in between, it is definitely very normal. So usually जैसे हम लोग अभी ट्रेंड देखते हैं ज़्यादातर जब गर्ल्स 6th या 7th क्लास में होती है, दैट मीन्स 11-12 ईयर्स पे नॉर्मली तो तभी स्टार्ट होता है पीरियड्स. प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें जैसे लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, अदरवाइज वॉइस की चीज़ें, ये चीज़ें पहले भी स्टार्ट हो सकती है. वो चीज़ें पहले स्टार्ट होती है एंड देन पीरियड स्टार्ट होते हैं. तो ये सारी 9 ईयर्स से चेंजेस स्टार्ट हो सकती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है. सो अगर ये बिटवीन 9 to 16 है सो देयर इज़ नो इशू. बट हाँ, अगर 16 ईयर्स तक पीरियड्स नहीं स्टार्ट हो रहे सो डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट से जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए. And if it is also earlier to 10 or 9? मतलब 9 तक है तो इट इज़ फाइन. या बिफोर 9 इफ इट इज स्टार्टिंग देन डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स इशू हो सकते हैं जिसके कारण इससे भी अर्ली स्टार्ट हो रहा है. देन ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीओडी पीसीओएस ये दो अलग चीजें हैं. डेफिनेटली जो पीसीओडी है it's a very common disease and it is not very serious. PCOS is like it's a syndrome. अगर किसी को ये PCOS का प्रॉब्लम है तो उसमें जो सिम्टम्स हैं वर्स हो जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. एंड PCOS में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. PCOD एंड PCOS दोनों में ही यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड ओवरी जो है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं. पीसीओडी में क्या होता है कि एग्स प्रेजेंट होते हैं बट वो मैच्योर नहीं होते एंड इसीलिए वो रिलीज नहीं हो रहे. एंड पीसीओएस में इटसेल्फ जो है वो एग्स जो है बिल्कुल ही ओव्यूलेशन नहीं होगा उसमें. सो दैट इज़ वाई उसमें इनफर्टिलिटी के चांस ज़्यादा है. तो पीसीओडी में अगर हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं तो आगे प्रेगनेंसी के चांसेस ईजी रहते हैं. बट अगर पीसीओएस में ओवरीज इतना रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं तो इसलिए उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है. इन जनरल एज अ पेरेंट मुझे क्या ध्यान रखना है अपनी डॉटर के लिए जिससे कि उनको फ्यूचर में पीसीओडी पीसीओएस जैसी दिक्कतें ना हो? इसमें ना ध्यान रखने वाला चीज़ यही है कि अगर सपोज पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियली 3-4 ईयर्स तो पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर हो सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा सेटल डाउन होने में, हार्मोन्स को बैलेंस होने में टाइम लग रहा है. बट सपोज 18 हो गया, 18+ हो गया बट वेट गेन हो रहा है, या फिर फेस पे जैसे नॉर्मली टीनेज एज ग्रुप में एक्ने होता है बट वो एक्ने बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, या फिर जैसे फेस पे बहुत एक्सेसिव हेयर्स आ रहे हैं. सो ये अगर चीज़ें हो रही हैं एंड साथ में पीरियड बहुत डिले हो रहा है, 2 months 3 months पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं, उस वेट गेन और इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इट स्लाइटली शोज़ की चांसेस हैं कि पीसीओडी हो सकता है. एंड इसीलिए अगर इस तरह से सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको इमिडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसमें डायग्नोसिस हम कर सकते हैं जो कि इजी भी है. ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोस कर सकते हैं. अब ये पीसीओडी है या पीसीओएस है उसके लिए फर्दर डिटेल्ड
हार्मोनल टेस्ट होते हैं उससे डिसाइड होता है। तो ट्रीटमेंट अगर हम शुरू में बोलें तो वो एग्जैक्टली सेम है, बट आगे जैसे सिम्टम्स के ऊपर इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली बेस्ड रहता है। हम डायग्नोसिस के लिए क्या करें, मतलब व्हाट डू वी हैव टू डू टू डायग्नोस वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस? ओके, सो द डायग्नोसिस जो है पीसीओडी का इज़ वेरी वेरी सिंपल। सिंपल बेसिक ब्लड टेस्ट से पीसीओडी रूल आउट हो सकता है, एंड फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड में भी वो इजीली दिख जाता है। सो डायग्नोसिस तो बहुत सिंपली हम कर सकते हैं। क्या टेस्ट करने हैं? इसमें जो ब्लड टेस्ट रहते हैं, वन इज़ AMH, एंटी मलेरियल हार्मोन, जो कि जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके लिए पीरियड्स का कोई डे फिक्स नहीं है, मतलब इट कैन बी डन एनी टाइम। कोई भी डे कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई डे स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक नहीं है। बाकी कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, लाइक डे 1 और डे 2 ऑफ द पीरियड्स पे हम लोग करते हैं, लाइक FSH हार्मोन, LH हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे अगर किसी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ है तो उसमें मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विच इज़ टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल हम कराते हैं जिससे डायग्नोज किया जा सकता है। एंड अल्ट्रासाउंड में सिंपल पेल्विस का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट दिख जाते हैं, जिसको हम PCO कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। सो मैम, मैं समराइज करता हूँ उसको। आपने बताया कि वी नीड AMH एंटी मलेरियल हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH follicular stimulating hormone, and a ultrasound. These 3 tests or 4 tests are good enough to diagnose if a person is having PCOD or PCOS condition or not. या डेफिनेटली, इनफैक्ट इसमें से हम कट शॉट भी कर सकते हैं। वी कैन डू ओनली द AMH एंटी मलेरियल हार्मोन एंड अल्ट्रासाउंड, उसमें उन दोनों के बेसिस पे भी PCOD डायग्नोज हो सकता है। ओके, सो AMH का वैल्यू जो है, मतलब इज देयर स्पेसिफिक वैल्यू बिलो दैट और अबव दैट व्हेन यू सस्पेक्ट PCOD? सो इफ वी विल से दैट AMH जो है 2 इज द नॉर्मल, एंड लेस देन 2 तो ऑपोजिट ऑफ PCOD होता है, उसमें एग्स बॉडी में कम है एक तरह से, बट PCOD में बॉडी में एग्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो यूजुअली द रेंज इज फ्रॉम मोर देन 3, आई विल से इट इज़ PCOD, बट डिपेंडिंग अगर बहुत हायर नंबर हो रहा है, 10-12 तक जा रहा है AMH का वैल्यू, so it is a case of severe PCOD. PCOD PCOS में फर्क क्या है? So PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome. So PCOS actually is a severe form of PCOD जिसमें symptoms थोड़े worse होते हैं, जो कि PCOD में भी हैं, बट वो थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। ओवरीज जो है थोड़ी स्लाइटली मोर रेजिस्टेंट होती है, उनके ऊपर इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन थोड़ा कम होता है। आजकल PCOD इतना कॉमन क्यों हो गया है? व्हाई एवरी सेकंड गर्ल इज हैविंग PCOD? आई थिंक कितना नंबर होगा, आप प्रैक्टिकली आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखते हैं, सो व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन, लेट्स से आउट ऑफ 100 हाउ मेनी इज द सफरिंग फ्रॉम PCOD? आई विल से इन टीनेज गर्ल्स डेफिनेटली PCOD का रेट बहुत हाई हो गया है। आई थिंक 50 to 60% जो है इट इज शोइंग कि दे आर हैविंग PCOD, एंड इसका जो सबसे बड़ा आई थिंक रीजन है लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, बिकॉज आजकल किड्स लाइक मोर ऑन जंक फूड्स रहते हैं एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मतलब घर पे ही गेम्स खेलना, आउटडोर एक्टिविटीज आर वेरी वेरी लेस, एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी लेस, सो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेल हार्मोन इसके कारण इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ PCOD, एंड इसीलिए टीनेज गर्ल्स में PCOD इज वेरी वेरी हाई नाउ। आई थिंक एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा हमारा शायद कोविड, जहाँ पे सब बच्चों को घर बैठा दिया गया और घर पे फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म, बाहर जाना अलाउड नहीं है आपको, और कहीं ना कहीं एक्सेस यूसेज ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, मतलब उनके पास और बहुत साधन है एंटरटेनमेंट के। हमारे समय में इट प्राइमरली यूज टू बी फिजिकल गेम्स, तो हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, हम स्टापू खेलेंगे, हम रोप स्किपिंग करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, पिट्टू खेलेंगे, तो दैट यूज टू बी आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आज के लिए बच्चों के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज मोबाइल, एंड यू जस्ट हैव टू मूव अ फिंगर, नथिंग एल्स। तो वहीं पे वो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला जो आपका रीजन है, तो दैट इज
या एग्जैक्टली, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, जाना ही नहीं चाहते, जाना ही चाहते। सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, सब कुछ जोमेटो से ऑर्डर हो रहा है, स्विगी से ऑर्डर हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली इससे वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं हो रही, सो ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं और पीसीओडी में यही सब रीजंस के कारण सिवियरिटी भी इंक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली, सो हमारा वही है, मतलब एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज फिजिकल एक्टिविटी. You need to have good amount of physical activity, and when a person is doing physical activity, I suppose that is also helping in many other ways in terms of managing their stress also. It's a stress buster, so that also in turn I suppose impacts their hormonal cycles. Yeah, definitely. Yeah. Definitely. So एक बात अगर हमें एज अ पेरेंट ध्यान रखनी है अपने बच्चों के लिए, तो ये कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी दें. बिल्कुल, They should be doing it. So what are the symptoms of PCOD? हमें कैसे पता लगे कि किसी बच्चे को या किसी यंग फीमेल को PCOD हो रहा है? इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है, इट इज इरेगुलर पीरियड्स एक्चुअली. जी. इसमें जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाते हैं, 2-3 मंथ्स के लिए नहीं आएंगे, किसी को 6 मंथ्स के लिए नहीं आएंगे. शुरू की एज में जो है कई बार पीरियड्स वैसे ही डिलेड आते हैं, जो कि नॉर्मल है, बट अगर जैसे 18 ईयर्स के बाद भी पीरियड्स काफ़ी डिलेड ही आ रहे हैं, 2-3 मंथ्स लग रहा है आने में, या मेडिकेशंस के साथ ही आते हैं, कई बार इसके साथ साथ वेट गेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, फेस पे पिंपल्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहे, या कभी बिल्कुल ही उसमें कम नहीं हो रहे हैं, या फेस के ऊपर हेयर्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ये ज़्यादातर पॉइंट करते हैं पीसीओडी के लिए. बट अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए. एंड अगर यही चीज़ सिम्टम्स के साथ आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी मतलब नहीं हो पा रही, कंसेप्शन नहीं हो पा रहा विद इन 1 year ऑफ मैरिज विद ऑल दीज सिम्टम्स, देन ऑल्सो इट इज़ मोर टुवर्ड्स पीसीओडी. तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए. ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक्स क्या कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी डन टू डायग्नोस एंड कंफर्म पीसीओडी? सो पीसीओडी एक्चुअली बहुत इजीली ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो सकता है. ज़्यादातर लाइक AMH इज़ द very good test to diagnose this, and it is very easy to do because it is not cycle specific and it is not time specific also. कभी भी किया जा सकता है, तो इससे easily diagnose कर सकते हैं. और कई बार इसके आगे की severity देखने के लिए पीरियड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे पे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कराते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH कराते हैं, और जिसमें खासकर एक्ने ज़्यादा है या फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो उसमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन करते हैं. एंड जस्ट टू कंफर्म अदर थिंग्स, फाइनली एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस से ये कंफर्म हो सकता है, जिसमें इजीली पीसीओडी दिख जाता है. तो डायरेक्टली हम अल्ट्रासाउंड करके ना कंफर्म कर लें, हमें ब्लड टेस्ट की नीड है? कई बार ही सिर्फ अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा बाई चांस, और बट AMH इज हाई, देन ऑल्सो इट इज़ अ पीसीओडी. सो इट इज़ द complete, I will say, AMH plus hormonal test plus ultrasound is a complete thing to diagnose the PCOD. Ma'am, now if somebody is diagnosed, पता लग गया कि उसको PCOD है, now what? अगला स्टेप क्या, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका हम? देखो, जो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें I will say the most important role is lifestyle modifications. I will say उसी से ट्रीटमेंट हो सकता है, उसी से इसका प्रिवेंशन भी हो सकता है. तो जैसे आजकल जंक फूड बच्चों में ज़्यादा हो गया है, या फिर वही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अगर हम इसको वेट को रिड्यूस करें बाय ईटिंग हेल्दी डाइट, जंक फूड को कम करें, या फिर आई विल से एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, एक्सरसाइज, गेम्स, ये सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्रीज करें, तो इसी से पीसीओडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज पीसीओडी में जो ओबेसिटी मतलब वेट गेन जो ज़्यादा हो रहा है, उसी के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक इरेगुलर पीरियड्स, और इरेगुलर पीरियड से ही वेट गेन हो रहा है. तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल. सो बाय डूइंग दीज 2 steps ओनली, बाय ईटिंग हेल्दी फूड एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द आउटडोर एक्टिविटीज, इससे जो वेट बैलेंस होगा, उसी से पीसीओडी के सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं एंड हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का सबसे बड़ा रोल है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में एंड प्रिवेंशन में. सो थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम एंड clearing doubts around this topic of PCOD. Looking forward to do one more session with you on this. If you have any questions, you can drop your questions. आप अपने सवाल
कमेंट में डाल सकते हैं। आपको अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, आपका रिएक्शन शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सजेस्ट व्हाट अदर टॉपिक्स आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। कोई आपके क्वेश्चन है तो हमें शेयर कीजिए एंड वी विल कवर इट। थैंक यू।